ये बात आप भी जानते हैं, ये बात मैं भी जानता हूँ और ये बात आपके टीचर्स भी जानते हैं कि टॉपर स्टूडेंट्स किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते। वो आपके बीच पढ़ने वाले ही स्टूडेंट होते हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो मेरे स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर वो आपके कॉलेज के किसी टीचर्स के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि साहब हम क्यों नहीं टॉपर बन पाते, हम कैसा क्या करेंगे कि हम टॉपर बन पाएंगे। हम पढ़ते तो हैं लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम टॉपर बन जाएं, और हम सोचते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन टॉपर नहीं बन पाते। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको टॉपर बनाएगा अगर इस वीडियो के माध्यम से बताई गई 25 चीज़ों का इस्तेमाल आपने कर लिया तो किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में काफ़ी बड़ी चेंजेस ला पाएंगे, अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सुपर फास्ट तरीके से हम समझते हैं कि टॉपर्स के कौन से ऐसे 25 स्ट्रेटजीज हैं जिनका इस्तेमाल करके हर बार टॉपर स्टूडेंट ही टॉप करते हैं और हर बार एवरेज स्टूडेंट एवरेज ही रह जाते हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ कि रोज निर्धारित समय पर उठना। आपके केस में क्या है कि आप कभी 6 बजे उठते हैं, कभी 5 बजे उठते हैं, कभी 4 बजे उठते हैं, कभी 8 बजे उठते हैं। लेकिन टॉपर स्टूडेंट्स चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, कभी भी वो एकदम निर्धारित समय पर उठते हैं। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एकदम समय के प्रति काफ़ी डिसिप्लिन में हैं, आप भी निर्धारित समय पर उठते हैं, तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। दूसरी चीज़ कि उठने के बाद कुछ समय तक मॉर्निंग वॉक्स या प्रकृति के संपर्क में ज़रूर रहना। ये चीज़ें आपको दिन भर पॉजिटिव एनर्जी फील कराएगा, दिन भर मोटिवेटेड रहेगा आपका दिमाग, ताकि सारा काम आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक तौर पर चले। अगर आप भी ये फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर भी टॉपर्स के गुण विद्यमान हैं। तीसरी चीज़ कि पूरे दिन भर में 5 सबसे महत्वपूर्ण काम कौन कौन से करने हैं उसको नोट करें और उसको सबसे पहली प्राथमिकता दें। टॉपर स्टूडेंट इसी चीज़ को, इसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करके जितने इंपॉर्टेंट उनके काम हैं वो पूरे दिन भर में निपटा लेते हैं, और उसके बाद चाहे उनका समय नुकसान भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट काम हैं उन्होंने सबसे पहले ही उन्हें निपटा रखा है। तो अगर आप भी ऐसा फॉलो करते हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। चौथी चीज़ कि समय का सही इस्तेमाल करें, समय बर्बाद न करें। एक टॉपर स्टूडेंट का हर समय एकदम अरेंज रहता है, कब उसको उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब खाना खाना है। ये सारी चीज़ें अगर आपकी भी सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है तो आप भी एक टॉपर बन सकते हैं। पांचवी चीज़ कि रोज़ सुबह 2 घंटे की पढ़ाई के लिए समय ज़रूर निकालें। भाई देखिए साहब, अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 घंटे से कम पढ़ते हैं तो आपको कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई के लिए अपना समय ज़रूर निकालना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने दिमाग में लर्निंग कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर पाएंगे और टॉपर बनने की तरफ एक कदम बढ़ा पाएंगे। छठी चीज़ कि रोज़ सुबह एक नई चीज़ ज़रूर सीखें। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट रोज़ उठ के और वही बात बार बार दोहराते हैं। कुछ नया करने की कोशिश करें। जैसे अगर आप कोई भी प्रश्न याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसे सुबह में याद करने की ट्राई करिए। कोई प्रश्न आपसे पढ़ के नहीं याद हो रहा तो ट्राई करिए कि सुबह में लिख के उसे याद करें। किसी पर्ची पे लिख लें उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसको पढ़ के और अपने मन में उसका उत्तर बनाने की कोशिश करें। तो रोज़ सुबह नई नई चीज़ें आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ऐसा टॉपर्स करते हैं, और अगर आप भी करते हैं तो आप भी टॉपर्स बन सकते हैं। इसके अलावा 7वीं चीज़ कि हमेशा अपने आप को एक्टिव रखें। भाई देखिए साहब, अगर आप अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे तो आलस आपको चारों तरफ से घेर लेगा और फिर आप किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे और एवरेज स्टूडेंट के एवरेज स्टूडेंट ही बने रह जाएंगे। इसलिए हमेशा एक्टिव रहें। और एक्टिव कैसे रह सकते हैं? डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक्स ज़रूर करें, जैसा कि मैंने आपको दूसरे पॉइंट में बताया। इसके अलावा 8वीं चीज़ कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें। अगर नहीं खुश रहेंगे तो कोई काम करने का मन नहीं करेगा और फिर आप हमेशा दुखी रहेंगे, पढ़ने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करेगा। 9वीं चीज़ कि अच्छे दोस्तों के संपर्क में रहें। अब देखिए साहब, दोस्त ही हमारे फ्यूचर को निर्धारित करते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि अगर आप मुझे अपने 5 दोस्तों की लिस्ट बताते हैं तो मैं आपका फ्यूचर निर्धारित कर दूंगा
कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अच्छे दोस्त बनाएं, अपने से तेज दोस्त बनाएं, जिससे बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाएं। 10वीं चीज़ कि अच्छे शिक्षकों से अपना संपर्क बनाएं। शिक्षक समाज का दर्पण होता है। अगर अच्छे शिक्षक आपको मिल गए हैं तो वो आपके राह को काफ़ी आसान कर देंगे, आपकी मुश्किल से मुश्किल ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना देंगे और आपको हमेशा खुश करते रहेंगे, जिससे आप अपने काम को अच्छे तरीके से समय पर कर सकें। 11वीं चीज़ कि सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ें। अब देखिए साहब, काफ़ी सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम आ जाता है बट सिलेबस ही उनको नहीं पता होता। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं तो भ्रम में ना रहिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्ज़ाम के पेपर डिज़ाइन होते हैं वो सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। सो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस बनाएं। 12वीं चीज़ कि सिलेबस, पिछले साल का पेपर, अच्छा नोट्स पढ़ाई के लिए हमेशा अपने पास रखा करें। किसी ने क्या खूब लिखा है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पास सिलेबस का पूरा पैटर्न, इसके अलावा पिछले साल का पेपर और एक अच्छा नोट्स है तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 13वीं चीज़ कि आसान चैप्टर से पढ़ाई शुरू करना प्रारंभ करें और पढ़ाई शुरू करने के पश्चात एंडिंग हमेशा डिफ़िकल्ट चैप्टर से करें, क्योंकि शुरू में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में आसान चैप्टर आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको एनर्जी देते रहेंगे। 14वीं चीज़ कि रोज़ अपने पढ़ने की क्षमता ज़रूर बढ़ाएं। अब देखिए साहब, अगर एक ही तरीके से एक ही समय में आप पढ़ते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। कभी सुबह साइंस पढ़िए, कभी सुबह हिंदी पढ़िए, कभी सुबह मैथ पढ़िए। इस तरीके से बदल बदल कर पढ़ेंगे तो आपका दिमाग भी आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और रोज़ पढ़ने की क्षमता 5 मिनट या 10 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ाते रहिए, इससे आपके पढ़ने की क्षमता में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। 15वीं चीज़ कि पिछले साल के पेपर पर विशेष ध्यान दें। अब देखिए साहब, PYQ जो होता है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ा अस्त्र होता है। इस अस्त्र की जानकारी आपको है तो किसी भी एग्ज़ाम को आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो पिछले साल के पेपर पर आपको अभी से ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। 16वीं चीज़ जो आपको टॉपर बना सकता है कि कमज़ोर सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। भाई, हमारे अंदर आदत क्या होती है कि हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते जाते हैं। नहीं साहब, अगर हमारा साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ज़रूरी नहीं कि यही हमको 200-200, 400-400 नंबर देगा। जी नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट बराबर नंबर देंगे। इसलिए जितने कमज़ोर सब्जेक्ट हैं उनको एग्ज़ाम से पहले तक मजबूत बनाइए, उनको पढ़िए अच्छे तरीके से। 17वीं चीज़ कि स्कूल कॉलेज में भी अपना समय अच्छे विद्यार्थियों के साथ ही व्यतीत करें, क्योंकि जिन अच्छे स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे उनसे बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। 18वीं चीज़ कि प्रत्येक सप्ताह रिवीजन के लिए समय ज़रूर निकालें। अब देखिए साहब, हम पढ़ते तो जाते हैं लेकिन पीछे की चीज़ रिवाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पढ़ी गई चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती है। इसलिए प्रत्येक सप्ताह रविवार के दिन आप रिवीजन के लिए पूरा समय निकालिए, जिसमें आप क्विक रिवीजन करिए, जल्दी सारे चैप्टर्स की रिवीजन करिए। 19वीं चीज़ कि रटना छोड़ें और समझना शुरू करें। यही चीज़ हमें फेल कराती है बच्चों, है ना। बहुत ज़्यादा हम रटने के पीछे वर्क करते हैं, जिसके वजह से याद तो कर लेते हैं, रट तो लेते हैं, बट एग्ज़ाम टाइम में वो कुछ भी चीज़ याद नहीं आता। किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझें और समझ जाने के पश्चात एक बार उसको लिख लें और अपने मन से बना के उत्तर लिखने का प्रयत्न करें। अपने मन से भी अगर आप उत्तर बनाएंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड करेंगे तो एग्जामिनर आपको काफ़ी अच्छा नंबर देंगे। 20वीं चीज़ कि हमेशा टारगेट सेट करके पढ़ाई करना शुरू करें। अब देखिए, आपको सुबह कितना घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, शाम को कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, अच्छे टारगेट सेट करके पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका दिमाग मोटिवेटेड रहेगा, आपका पूरा शरीर आपका साथ देगा और आप पूरी ऊर्जा के साथ अपनी पूरी तैयारी को कर पाएंगे। 21वीं चीज़, पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद एक बार क्विक रिवीजन ज़रूर करें। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका एक बार क्विक रिवीजन करें, एक बार जल्दी से रिवीजन करें। फॉर एग्जांपल, आपने क्लास 10th में लाइट चैप्टर को पढ़ा, तो पढ़ने के पश्चात लास्ट में जब आप उसको रखने जाएं तो सभी टॉपिक्स को एक बार देख लें, उसका क्विक रिवीजन कर लें। 22वीं चीज़ कि पढ़ते समय प्रत्येक 1 घंटा पर ब्रेक ज़रूर लें। ब्रेक स्टूडेंट्स किसी भी पढ़ाई के प्रति एनर्जी देने के लिए काम करता है।
तो अगर आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में अच्छी पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं बाहर टहल लिया या मूड फ्रेश कर लिया बाहर जाके और पानी पी लिया या फिर अच्छा कोई काम कर लिया, पॉजिटिव काम कर लिया, तो हमेशा आपका एनर्जी बढ़ा ही रहेगा। न कि आप ब्रेक के समय में मोबाइल यूज़ करें, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से डिमोटिवेट कर सकता है। अगर मोबाइल भी यूज़ करें तो कोई मोटिवेशन चीज़ें देखें जिससे आपका एनर्जी लेवल हाई हो। 23वीं चीज़ कि रोज़ अच्छी नींद लें। नींद हमारे लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि अच्छी नींद लेंगे तो दिमाग अच्छे तरीके से काम करेगा, दिमाग बिल्कुल शार्प तरीके से काम करेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं टॉपर बनना तो अच्छी नींद ज़रूर लें और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत ज़रूर करें। 24वीं चीज़ कि एग्ज़ाम में जाने से पहले 5 मॉडल पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाएं। अगर आपने टॉपर्स का इंटरव्यू देखा होगा तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ स्टूडेंट्स की हर टॉपर में एक ही चीज़ कॉमन होता है कि पिछले 5 साल का पेपर वो ज़रूर सॉल्व करके जाते हैं, पूरी तरीके से लिख के जाते हैं, जिससे जो भी गलती एग्ज़ाम में आपकी होनी है वो पहले ही हो जाती है और उस पर वर्क करके आप अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव कर पाते हैं। लास्ट और 25वीं चीज़ कि अपनी लिखावट अच्छी रखें और साफ रखें। अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं भी है और एग्ज़ाम आ गया तो कम से कम साफ ज़रूर लिखें, क्योंकि एग्जामिनर आपके लिखी गई चीज़ों को सिर्फ पढ़ना चाहता है। अगर समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है तो आपको नंबर मिलना तय है, और आपका हैंडराइटिंग अच्छी है तब तो आपको और भी अच्छा नंबर मिलेगा। तो टॉपर्स की ये 25 स्ट्रेटजीज, 25 टिप्स जो आपको टॉपर बना सकती है, ये मैंने काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में आप सभी तक प्रस्तुत किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको लगा होगा कि वाकई में जो चीज़ें बताई गई हैं वो वैल्यूएबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी चीज़ें कहाँ कोई बताता है स्टूडेंट्स। इसलिए वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए ताकि और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप सभी के लिए ला सकूं। कमेंट में इस वीडियो के बारे में 2 लाइन अच्छी बातें लिख के हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएंगे। और अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके मोटिवेशन लेवल को यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देगी, तो उसको देखें और अपनी तैयारी बेहतरीन करें। हमारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। अगर ईमानदारी से आपने मेहनत किया है, पूरी जी जान लगा के मेहनत किया है, तो किसी का बाप भी आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकता, क्योंकि टॉपर आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट बनेंगे। जी हाँ साहब, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। सो मेहनत करिए। टॉपर्स बनना और टॉपर्स बनना कोई आसान और कोई हार्ड काम नहीं है। वो वही बनते हैं जो मेहनत करते हैं। आपने मेहनत किया है, आप भी टॉपर बन सकते हैं। अगर आप टॉपर बने तो इस वीडियो में आके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।